दुनिया में सबको माफ कर देना, लेकिन उस शख्स को कभी माफ नहीं करना जो आपका रिज़्क छीनने के चक्कर में लगा हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं आपके साथ अदनान, और आज बात करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कंट्रोवर्सी के ऊपर, जो कि पिछली महीने क्रिएट हुई है और उसके बाद ऐसी बड़ी है कि आज उसकी तपश जो है वो दिलजीत दोसांझ को भी लग गई। लेकिन दिलजीत दोसांझ जो है उसने हिम्मत का मुजाहरा किया और डरे नहीं, और एक ऐसा फैसला कर दिया जिसने इन सब की आंखें खोल दी हैं। आज दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3, जिसमें पाकिस्तान के 3 अदाकार जो हैं वो काम कर रहे हैं। हानिया उमर है, दिलजीत दोसांझ जो है वो बतौर हीरो हैं इसके अंदर, और इसका पिछले दिनों पहला ट्रेलर रिलीज किया गया। तो जैसे ही पहला ट्रेलर आया उसके अंदर हीरोइन जो है उसको बिल्कुल नहीं दिखाया गया। वो ट्रेलर शायद लोगों के ज़हन साजी के लिए था कि शायद लोगों का गुस्सा जो वो कम हो जाए, लेकिन लोगों का गुस्सा तो ऐसे था जैसे उनके अंदर बंद करके रखा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने हानिया उमर का चेहरा दूसरे ट्रेलर में देखा तो फट पड़े। और ये वो लोग हैं जो दोस्तियों को खत्म करने वाले हैं, लोगों में इंतशार फैलाते हैं। अब ये कहानी शुरू कैसे हुई? पिछले महीने 8-9 तारीख को हिंदुस्तान की तरफ से एक हमला किया जाता है पाकिस्तान के ऊपर, और उस हमले के बाद हमारे बहुत ही प्यारे इफ्तिखार ठाकुर साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर अपने डिफेंस में उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, उनको सिर्फ यही कहा था कि अगर तुम हमारी सरहद के अंदर आए तो फिर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इस बात को इंडियन मीडिया, इंडियन एक्टर्स, इन्होंने इतना उछाला कि वहां के एक्टरों को मजबूर होकर ये कहना पड़ गया कि हम पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्में अब हिंदुस्तान में नहीं लगने देंगे। जबकि इफ्तिखार ठाकुर साहब से कहीं पे बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये बस कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद इंशाल्लाह ये फिल्में चलेंगी। अब दिलजीत दोसांझ जो है उनकी फिल्म जो है वो पहले से बनी हुई है, उनको तो नहीं पता था कि ये जंग होनी है, ये मामला बनेगा। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि इस फिल्म का खैर मकदम किया जाता, और दिलजीत दोसांझ जो है उन्होंने करोड़ों रुपया इस फिल्म के ऊपर लगाया। फिल्म बाहर शूट हुई है, करोड़ों रुपए लगे हैं, और दिलजीत दोसांझ जो है उन्होंने पहला ट्रेलर जो है वो इस टाइप का रिलीज करवाया जिसमें पाकिस्तानी अदाकार जो है वो नजर नहीं आए। लेकिन जैसे ही दूसरा ट्रेलर आया तो वहां की ऑडियंस जो है उन्होंने रिएक्शन देना शुरू कर दिया, और सबसे पहले जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने रिएक्शन दिए कि ये क्या हो गया, बंद कर दो इनको, सैन में जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये वो लोग हैं जो कहीं खाना खाने जाएं तो वहां कहते हैं ये पीला रंग है, पीला रंग तो गोबर का होता है, गाय मूत्र का होता है, इसको यहाँ क्यों कर रहे हो? ये टिश्यू पेपर पीले, ये आप टॉयलेट में फेंकोगे, हमारे तो पीले रंग की बेइज्जती है। ये वो बेवकूफ लोग हैं। अब इनको दिलजीत दोसांझ जो है उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि अब इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। दिलजीत दोसांझ और उनकी पूरी टीम ने मिलकर फैसला किया कि 27 जून को फिल्म लगेगी। फिल्म वर्ल्ड वाइज लगेगी, दुनिया के हर मुल्क में जहां चाहें उसे लगाएं। इससे उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि हमें नुकसान हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि पाकिस्तानी अदाकारों को निकाल दें। फनकार जो होता है ना, फनकार का काम है कि दो लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करना, ना कि फनकार जो है वो दो दिलों के दरमियान में नफरतें पैदा करे। और यही काम दिलजीत दोसांझ ने करना था अगर ये फिल्म चल जाती। लेकिन इंडियंस जो हैं उन्होंने इस चीज को बड़ा नेगेटिव लिया और ये कहा कि अगर ये फिल्म लगी तो हो सकता है कि बुरे नतायज हो जाए, हम सैन में जला देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसने फिल्म ही नहीं लगाई, उसने कहा जाओ तुम भाड़ में, मैं तुम्हें फिल्म ही नहीं देता। अब वहां की एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, आप तस्वीर देख रहे हैं, इनसे टेलीफोन के ऊपर किसी ने राब्ता किया और इनसे पूछा तो इन्होंने बहुत ही कमाल का जवाब दिया। अपने कहते हैं कि बुजुर्ग जो हैं उनके जवाब बहुत अच्छे होते हैं, वो सोची बातें करते हैं, सुलझी हुई बातें करते हैं। इन्होंने कहा कि देखें, अगर हमारे मुल्क के लोग इस चीज को पसंद नहीं करते तो चले हम उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन दिलजीत की ये फिल्म जो है ये इस लड़ाई से पहले शूट हो चुकी थी। अब इसमें से लड़की को निकालना मतलब पूरी की पूरी फिल्म दोबारा बनाने वाला काम था। तो बेहतर है कि इस फिल्म को लगने दिया जाता। जो उसने करोड़ों इसके ऊपर खर्च किए हैं वो उसके वापस आने चाहिए थे, उसको नुकसान नहीं देना चाहिए था। लेकिन यहाँ के लोग तो समझते ही नहीं है। तो अब जो उसका नतीजा आया वो यही आया कि दिलजीत ने हिंदुस्तान को निकाल दिया। अब उसने फिल्म हिंदुस्तान में लगाई ही नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये फिल्म जो है सुपर हिट होगी। पाकिस्तान में लोग इसको देखने जा रहे हैं। आज
ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।